नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। तो चलिए अपन चौहान वंश की बात कर लेते हैं। जैसा कि हमने आपको कल कहा था, 7 से 12वीं शताब्दी का युग राजपूत युग माना जाता है। ठीक है। नेक्स्ट, चौहानों की उत्पत्ति के मत देख लेते हैं अपन। अंगरी कुंड से उत्पत्ति चंद्रप्रदायी पृथ्वीराज राजस्व ग्रंथ के अनुसार चंद्रप्रदायी मानते हैं। इन्होंने कहा था कि गुरु वशिष्ठ यज्ञ कर रहे थे, उससे 5 प्रकार की योद्धा निकली, 4 प्रकार की योद्धा निकली, 4 प्रकार के: प्रतिहार, परमार, चौहान, चालुक्य, चौहान। ठीक है। तो ये 4 प्रकार के योद्धा निकले थे। तो ये इसमें लिखा गया कि 4 प्रकार की योद्धा उत्पन्न हुई थी। मोहम्मद नैन्सी सूर्यमन मिश्र ने भी समर्थन किया है, जो कि बहुत बड़े कवि रहे हैं। और सूर्यवंशी मानते हैं पृथ्वीराज विजय, हमीर महाकाव्य, हमीर राजस्व ग्रंथ। पंडित गौरीशंकर हीराचंद ओझा के अनुसार भी इन्हें सूर्यवंशी माना जाता है। चंद्रवंशी मत मानते हैं हास्य शिलालेख, हास्य शिलालेख जो हरियाणा से मिला था। ठीक है। और हरियाणा से मिला था, साथ ही साथ हास्य का राजा है वो जॉर्ज थॉमस को कहा जाता है। ठीक है, ये बात भी आप ध्यान रखना। हास्य का राजा किसे कहा जाता है? जॉर्ज थॉमस को कहा जाता है। नेक्स्ट अपन बात कर लेते हैं इंद्रवंशीय सेवाड़ी अभिलेख। सेवाड़ी के अभिलेख पाली से प्राप्त हुआ था कि भाई इंद्रवंशीय कहा जाता है चौहानों को। विदेशी मत याद रखना बिल्कुल आसान है। विदेशी मत का मतलब है, जैसे शक करता है कौन? टोड करता है। टोड भाई साहब शक करते हैं तो कर्नल जेम्स टोड शक सीथियन मानते हैं। विलियम क्रूक इनके सहयोगी हैं। ठीक है। हूणों की संतान वी एस स्मिथ मानते हैं। ठीक है। कुषाण कैसे कनिंगम, तो कुषाण जानते हैं वो कनिंगम। ठीक है। कनिंगम कुषाण मानते हैं। यूज जाति के ब्रॉन्ज स्थापना के अभिलेख से इसकी जानकारी हमें प्राप्त होती है। वैदिक कार्यों की संतान सीवी वैद्य, गौरीशंकर हीराचंद ओझा। सीवी वैद्य, वैदिक कार्य सीवी वैद्य, ऐसे याद रख लेना आप। ठीक है। ब्राह्मण मत जो है वो ब्राह्मणी मानेंगे, जैसे गोपीनाथ शर्मा के अनुसार बिचौलिया शिलालेख में है कि भाई ये ब्राह्मण वंशी हैं। ठीक है। और हमारे जो डॉक्टर दशरथ शर्मा है वो भी ये मानते हैं। द अर्ली चौहान डायनेस्टी इनकी पुस्तक है, और उसके अंदर बी आर अम्बेडकर नहीं, डी आर भंडारकर इनके समर्थक हैं। कायम खरासो ग्रंथ के रचयिता जान कवि भी इन्हें यही मानते हैं, ब्राह्मण वंशी। ठीक है। फिर सांभर अजमेर के चौहानों का मूल स्थान सपादलक सांभर के आसपास था। ठीक है। जो शाकंभरी के चौहान सामान कहा जाता है। अब इसकी बात कर लेते हैं अपन की चौहानों का प्रारंभिक राजधानी आई नागौर थी। इसके बाद सांभर व अजमेर को इन्होंने राजधानी बनाया था। ठीक है। तो चौहानों के आदि पुरुष या मूल पुरुष वासुदेव चौहान, जिन्होंने चौहान वंश की स्थापना की, संस्थापक थे 551 ईस्वी में। ठीक है। नेक्स्ट, बिजोलिया शिलालेख के अनुसार वत्स गोत्रीय ब्राह्मण माना जाता है, जिसके अनुसार सांभर झील का निर्माण इन्होंने करवाया था। किसने? वासुदेव चौहान ने। राजधानी आई नागौर को बनाया। ठीक है। प्रारंभ में गुजर प्रतिहारों के सामंत थे। कौन? चौहान जो है वो गुजर प्रतिहारों के सामंत थे। ठीक है। और इसकी जो अधीनता स्वीकार की थी वो की थी गुवक ने। ठीक है, गुवक ने। नेक्स्ट, गुवक प्रथम दुर्लभ राज का पुत्र, प्रतिहार प्रशासक नागवर्दित्य का सामंत था। हर्षनाथ मंदिर शिखर का निर्माण करवाया। हर्षनाथ जी चौहानों के इष्ट देव आराध्य देव, इस नॉर्मल बात है इष्ट। ठीक है। चंदन राज, इनकी पत्नी रुद्राणी पुष्कर झील में 1000 दीप जलाकर महादेव जी की उपासना करती थी। इम्पोर्टेंट याद रखना। सिंहराज, महाराजा धीराज की उपाध्यान की एक ही चीज़ है कि महाराजा धीराज कौन? सिंहराज। ठीक है। विग्रहराज द्वितीय प्रारंभिक चौहान शासकों में सबसे प्रतापी शासक। अहिलवाड़ा के चालुक्य शासक मूलराज को हराया। भड़ोच गुजरात में अपनी कुलदेवी आशापुरा माता का मंदिर भी विग्रहराज द्वितीय ने बनवाया था। नेक्स्ट है गोविंदराज तृतीय। पृथ्वीराज विजय में इन्हें वेरी घटिया शत्रु संहारक कहा गया। गजनी के शासकों को मारवाड़ में आगे बढ़ाने से रोका था। बस ये 2 चीज़ें इनकी बात याद रखनी है। ठीक है। फिर कर्म याद रखने के लिए याद रखना कि उनके बाद सामूराज, दुर्बलराज द्वितीय, तृतीय और विग्रहराज तृतीय। ठीक है। फिर पृथ्वीराज प्रथम, अजयराज के पिता। पृथ्वीराज ग्रंथ की रचयिता जयानक ने बताया कि इन्हें 700 चालुक्यों को मार गिरा था, जो ब्राह्मण को लूटने आए थे। किसने? पृथ्वीराज प्रथम ने। अजयराज चौहान, यहाँ से इम्पोर्टेंट है ये अजयराज अर्णोराज। 1113 में अजमेर की स्थापना कर अजमेर को राजधानी बनाया। ठीक है। 1105 से 1133, ये भी याद रख लेना। अजय प्रिय नाम से चांदी के सिक्के चलाए। चांदी के सिक्कों पर भी अपनी पत्नी सोमल देवी का नाम लिखा मिलता है। अर्णोराज या अन्ना जी, तुर्क आक्रमणकारी को खदेड़ा। मालवा के शासक नरवर्मन को पराजित किया। इस स्थान को शुद्ध करने के लिए इन्होंने 1137 ईस्वी में अन्ना सागर झील का निर्माण करवाया। 2 नदियों को रोक कर था। ठीक है।
पुष्कर में वराह मंदिर का निर्माण कराया। देवबोध और धर्म घोष इनके दरबारी विद्वान थे। परम भट्टारक महाराजा अधिराज परमेश्वर की उपाधि धारण की। इम्पोर्टेंट, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। परम भट्टारक महाराजा अधिराज की उपाधि की धारण की तो वो थे अपने अर्णोराज। चालुक्य शासक कुमारपाल ने इनको आबू के युद्ध में हराया। और इस युद्ध का वर्णन जो प्रबंध चिंतामणि ग्रंथ है जिसके रचयिता मेरुतंग है उसमें, वह प्रबंध कोश जिसके रचयिता राजशेखर उसमें मिलता है। ठीक है। चालुक्य ने जय सिंह सिद्धराज की पुत्री कंचन देवी से विवाह किया। ठीक है। नेक्स्ट, हत्या। इनके बेटे तो जगदेव थे, इन्होंने इनकी हत्या की। फिर चौहानों का पितृहंता बने। चौहानों में पितृहंता का नाम आए तो वो थे जगदेव। अर्णोराज के 4 पुत्र थे, जगदेव, विग्रहराज चतुर्थ, अपार, गंगे, सोमेश्वर, चारों शासक बने थे। ये बात ध्यान रखना, विजोलिया अभिलेख में सोमेश्वर की उपाधि प्रताप लंकेश्वर मिलती है। ठीक है। विग्रहराज चतुर्थ बिसलदेव चौहान, ये भी इम्पोर्टेंट अपनी। गजनी के शासक अमीर खसरू शाह व दिल्ली के तोमर शासक तोमर को पराजित करके दिल्ली पर अधिकार किया। दिल्ली पर अधिकार करने वाले पहले चौहान शासक। ठीक है। इन्हें चौहान वंश का स्वर्ण काल कहा जाता है। प्रमुख ग्रंथ ललित विग्रहराज, यह ग्रंथ सोमदेव ने लिखा था जो इनके दरबारी थे। और इसमें क्या वर्णन मिलता है? विग्रहराज व देसल देवी, विग्रहराज व देसल देवी के प्रेम की कहानी का वर्णन मिलता है। ठीक है। नेक्स्ट, बिसलदेव रासो। बिसलदेव रासो क्या है? ये ग्रंथ नरपति नाल ने लिखा था। बिसलदेव रासो नरपति नाल है। बिसलदेव व राजमती की प्रेम के वर्णन मिलता है। और बिसलदेव इसको कहा जाता है। ठीक है, ये बात ध्यान रख लेना आप। संस्कृत में हरिकेल नाटक की रचना की थी। इसमें दिल्ली के शिवालिक स्तंभ अभिलेख 1163 ईस्वी ग्रंथ था जिसकी जानकारी विग्रहराज चतुर्थ ने मल्लेच्छ को बार बार पराजित किया। ठीक है, मलेच्छ को बार बार पराजित किया था। अजमेर में संस्कृत पाठशाला सरस्वती कंठाभरण का निर्माण करवाया जिसे मोहम्मद गोये के सेनापति कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1198 ईस्वी में जब उन्होंने हराया था पृथ्वीराज चौहान को। ठीक है, तो उसके बाद इन्होंने 2.5 दिन की झोपड़ी या मस्जिद का निर्माण में बदल दिया। यहाँ पंजाब शाह पीर का 2.5 दिन का उर्स लगता है। ठीक है, ये प्रथम प्राचीन है, ये कोई नॉर्मल बात है। कवि विद्वानों का आश्चर्यदाता होने के कारण इन्हें कवि बांधव जैनक भट्ट भी कहा जाता है। जावालीपुर का नाम ज्वालापुर कर दिया। टोंक बिसलपुर का कस्बा बिसलपुर बांध है टोंक में। ठीक है। नेक्स्ट, पृथ्वीराज चौहान द्वितीय, इनकी रानी सुवहन देवी ने मेनाल में सहूलेश्वर शिव मंदिर का निर्माण करवाया। पृथ्वीराज चौहान तृतीय 1177 से 1192, जन्म 1166 ईस्वी, अहिल पाटन गुजरात। सोमेश्वर कर्पूर देवी व भुवनमाल इनके सेनाध्यक्ष थे। पिता सोमेश्वर थे, माता कर्पूर देवी थी। मुख्यमंत्री कदमदास या केमास। ठीक है। पृथ्वीराज चौहान 11 वर्ष की आयु में शासक बने। पृथ्वीराज चौहान का नाम अनंग पाल तोमर ने दिल्ली लालकोट किले का निर्माण करवाया। नाना थे इनके जो, उन्होंने इस किले को पृथ्वीराज चौहान तृतीय ने मोहम्मद गोरी से जीतकर इसका नाम पिथौरागढ़ का दूर कर दिया। ठीक है। नेक्स्ट, भंडारकों का दमन 1182 ईस्वी, मथुरा भरतपुर के क्षेत्र में पृथ्वीराज ने इनका दमन किया। महोबा की विजय, इनको आप कर्म में ध्यान रख लेना कि भाई कौन सा कर्म है, क्योंकि आजकल कर्म की क्वेश्चन भी ज़्यादा आ रही है। ठीक है, तो महोबा यूपी के चंदेल शासकों को परमढ़ी देव के वीर सेनापति आल्हा व उद्दल को पृथ्वीराज ने युद्ध में मार गिराया। पृथ्वीराज ने पंजुन राय कछवाहा को महोबा की उत्तराधिकारी नियुक्त कर दिया। जब उन्होंने महोबा का युद्ध जीता तो पंजुन राय कछवाहा को नियुक्त किया। चालुक्य पर विजय 1184 ईस्वी, वो ध्यान रखना कि ऊपर वाले दोनों 1182 ईस्वी थे, ये 1184 ईस्वी। कर्म का क्वेश्चन आ सकता है यहाँ से। गुजरात के चालुक्य और अजमेर के चौहानों के बीच लंबे समय तक संघर्ष चलता रहा। पृथ्वीराज राजसों के अनुसार पृथ्वीराज ने आबू राजकुमार इच्छनी से विवाह किया था। ठीक है, जिससे गुजरात से चालुक्य शासक भीमदेव द्वितीय नाराज हो गए थे। भीमदेव द्वितीय के प्रधानमंत्री जगदेव प्रतिहार व पृथ्वीराज की सेना के मध्य नागौर का युद्ध हुआ था। नागौर के युद्ध के बाद जगदेव प्रतिहार जो भीमदेव द्वितीय के सेना प्रधानमंत्री थे और पृथ्वीराज की सेना के मध्य हुआ था। ठीक है, फिर बाद में संधि हो गई। कन्नौज उत्तर प्रदेश के शासक जयचंद गढ़वाल की पुत्री संयुक्ता से पृथ्वीराज विजय ने गंधर्व विवाह किया। ठीक है, अब आ जाते हैं अपने तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी, वर्तमान हरियाणा में है, करनाल हरियाणा में है और तराइन
पृथ्वीराज चौहान तृतीय व महमूद गौरी के बीच युद्ध हुआ। पृथ्वीराज चौहान जीत गए। पृथ्वीराज चौहान ने दिल्ली सामंत गोविंदराज ने महमूद गौरी का दांत तोड़ दिया। महमूद गौरी और गजनी भाग गया, लेकिन पृथ्वीराज ने गौरी की सेना का पीछा नहीं किया, जिस कारण वो सेकंड युद्ध में हार गई। 1192 ईस्वी में तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ, तो पृथ्वीराज चौहान और महमूद गौरी के मध्य हुआ। पृथ्वीराज चौहान इसमें हार गए। भारत में मुस्लिम शासक की स्थापना हो गई। ठीक है, फिर पृथ्वीराज चौहान को सिरसा के पास बंदी बना लिया गया। ऐसा माना जाता है कि उनको गजनी जो है वो लेकर गए थे अपने साथ। ठीक है, फिर वहाँ पर चंद्रप्रदाई ने एक दोहा बोला इस शब्द में दीपमान के लिए कि 4 बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण था ऊपर सुल्तान मत चुकी चौहान। ठीक है, तो ये दोहा बोला तो पृथ्वीराज ने महमूद गौरी को मार गिराया। अब कुछ मुख्य फैक्ट देख लो आप, महत्वपूर्ण बिंदु। महमूद गौरी भारत के मुस्लिम साम्राज्य का संस्थापक था। पृथ्वीराज चौहान को अंतिम हिंदू सम्राट कहा जाता है। पृथ्वीराज चौहान ने चारों दुश्मनों को खात्मा कर दिया और दलपुंगल विश्व विजेता की उपाधि धारण की। इनकी अन्य उपाधियां हैं राय पिथौड़ा, इन्होंने वो करवाया था राय पिथौड़ा दुर्ग जो जीता था, फिर उसका नाम चेंज कर दिया था राय पिथौड़ा, जो इनके नाना ने बनवाया था, तो इसी राय पिथौड़ा की उपाधि भी दी जाती है। पृथ्वीराज चौहान की दरबारी कवि चंद्रप्रदाई, जयानक, विद्यापति गौड़, वागीश्वर जनार्दन, आशा दरवी स्वरूप थे। ये बात आप विशेष तौर पर ध्यान रखना, क्योंकि क्या कि अब ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं कि कौन इनमें से पृथ्वीराज चौहान का दरबारी कवि नहीं था। ठीक है, तो ये आप ध्यान रख लेना सभी नाम। पृथ्वीराज राजस्व ग्रंथ पिंगल भाषा में चंद्रप्रदाई ने लिखा। इस ग्रंथ को चंद्रप्रदाई के पुत्र जलधन ने पूरा किया। ठीक है, फिर चंद्रप्रदाई का जो मूल नाम था वो था पृथ्वी भट्ट वल्लादी। पृथ्वीराज विजय जयानक ने लिखा। पृथ्वीराज चौहान के घोड़े का नाम नाट्यरंभा था। पृथ्वीराज के घोड़े का नाम नाट्यरंभा था। अभी तक नहीं पूछा गया है और इतना पता भी नहीं भाई कि लेवल कहाँ तक चल सकता है। आरएसएसबी और आरपीएससी का लेवल कहाँ तक जा सकता है ये कुछ भी नहीं कह सकते, इसलिए आप इसे भी याद रख लेना। पृथ्वीराज की छतरी और काबुल अफगानिस्तान और पृथ्वीराज का स्मारक तारागढ़ अजमेर, ये चीज़ आप ध्यान रख लेना, तारागढ़ अजमेर वाली। ठीक है, चलो, तो आशा है आपका ये पृथ्वीराज चौहान जो चौहान वंश है अपना थोड़ा बहुत कंप्लीट हुआ है। अपन इसकी नेक्स्ट क्लास भी लेंगे, क्योंकि ज़्यादा लंबी क्लासेस नहीं करेंगे, जल्दी से जल्दी आपको छोटी छोटी क्लासेज में पूरा कर देंगे। ठीक है, तो जय हिंद, जय भारत।